प्यारे विद्यार्थियों, हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो चैप्टर चल रहा था परसेंटेज, और परसेंटेज में आज हमारी क्लास होने वाली है क्लास नंबर 6। कौन सी क्लास है? क्लास नंबर 6 है आज हमारी। तो प्यारे विद्यार्थियों, चलते हैं क्लास को शुरू करते हैं। बिल्कुल भी कोई भी स्टूडेंट प्रेशर लेकर पढ़ाई मत करना, बिल्कुल एकदम माइंड को फ्रेश करके पढ़ाई करना है। देखिए, ये क्वेश्चन मैं पिछली क्लास में करा चुका था, लेकिन एक स्टूडेंट का कमेंट आया था कि भैया ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, दोबारा कराइए। तो मैं इस क्वेश्चन को फिर आज की क्लास में लेकर आया। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। राजू अपनी आय का 10% और 20% क्रम से परिवहन और भोजन पर खर्च करता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, परिवहन पर कितना खर्च करता है? 10%। भोजन पर कितना खर्च करता है? 20%। खर्च कितना हो गया? 30%। बची हुई आय का 30% कपड़ों पर, बची हुई टोटल कितनी खर्च हो गया? 30% खर्च हो गया। 100% में अगर 30% खर्च हो गया तो कितना बचा? 70%। अगर बची हुई आय का 30% कपड़ों पर खर्च करता है और शेष आय बचा देता है, यानी कि अगर 30% खर्च करता है तो बचाता कितना है? 70% बचाता होगा। 2 जीरो से 2 जीरो, 7 सत्ते 49, यानी 49% वो अपनी इनकम का बचा लेता है। कितने परसेंट? 49% अपनी इनकम का बचा लेता है। तो उसने कहा 26,460 रुपए की बचत है। 26,460 रुपए की उसके पास बचत है, और बाकी अगर हम देखें कितने परसेंट बचत है? 49। और अगर हम टोटल उसकी इनकम निकालें तो परसेंट कितना होता है? 100। बाकी आप कैलकुलेशन कर ही सकते हैं। 7 से काट दीजिए, 7 सत्ते 49, 7 के 21, 5 50, 7 सत्ते 49, 5 50, 7 8 56, 0 की 0, 7 से काटें, 7 पंजे 35, 2 बचा, 7 चौक 28, 0 की 0। 540 के अगर 100 में गुणा करेंगे तो वैल्यू निकल कर आएगी 54,000। कितने प्यारे विद्यार्थियों? 54,000, 54,000। अब देखिए उसने क्या कहा है, हमसे पूछा क्या गया है, भोजन और कपड़ों पर मिलाकर कुल कितना खर्च हुआ। तो देखिए भोजन पर कितने परसेंट खर्च हो रहा है? 20%। तो 54,000 का 20% अगर भोजन पर खर्च हुआ तो भोजन पर उसने कितना खर्च कर दिया? 54 दूनी 108, यानी 10,800 रुपये उसने भोजन पर खर्च कर दिए। किस पर? भोजन पर। चलो 10,800 तो ये हो गए। फिर उसने बोला है कपड़ों पर, कपड़ों पर कितने राशि खर्च की? तो प्यारे विद्यार्थियों, उसने कपड़ों पर जो खर्च की थी ना, शेष राशि करी थी, यानी बची हुई आय का टोटल आय में से 70 पर 30% तो खर्च कर देता है, बचाता कितना है? 70%। तो 54,000 का अगर 30% उसने खर्च कर दिया तो बचाया कितना? 70%। अब उस बची हुई आय का ही तो 30% कपड़ों पर खर्च किया था प्यारे विद्यार्थियों, तो 30% ये वैल्यू निकल जाएगी कपड़ों पर उसने कितनी राशि खर्च की। 2 जीरो से और 2 ये जीरो, 4 जीरो, 4 जीरो से अगर हम काटेंगे तो 4 जीरो। क्लियर? 7 के 21 गुणा करेंगे, 21 जीरो 0, 21 चौक 84, 84 का 4 हासिल 8, 21 पंजे 105, 105 और 8 113। कितना आया? 113। तो प्यारे विद्यार्थियों, उसने यही वैल्यू हमसे टोटल पूछी थी कि दोनों की मिलाकर कितनी हो गई। तो आप इन दोनों को ऐड कर लीजिए कि 10,800 प्लस 11,340, 11,340 0 4 1 2 2। तो टोटल कितनी वो हो गया खर्च किया? 22,140 रुपए। ऑप्शन देखिए 22,140 रुपए। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये एसएससी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है। सीजीएल का भी मेंस है, प्री नहीं मेंस। कभी कोई स्टूडेंट ये कहने लग जाए कि इसमें कैलकुलेशन कुछ ज्यादा ही हो गई,
क्वेश्चन नहीं है, मेंस के लिए क्वेश्चन, और आप देख भी सकते हैं कि मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। क्लियर है? चलते हैं आगे की तरफ। चुनाव वाले क्वेश्चन देखिए, आपने अभी तक 2 उम्मीदवार के क्वेश्चन होंगे, लेकिन आज 3 उम्मीदवार के क्वेश्चन लेकर आए हैं। एक लोकसभा चुनाव में दर ए को कुल मतों का 30% मत प्राप्त हुआ। टोटल परसेंट कितना होता है? 100। 100 में से हमने मान लिया ए को 30% वोट मिले। दल बी को कुल मतों का 25%, कुल तो 100 है, 100 में से 25% मिले बी को। 30 इसको मिल गए, 25 इसको मिल गए, कुल कितने मिल गए? 55%। सी दल को शेष मतों का दल सी को शेष मत प्राप्त हुए। शेष कितने बचे? 100 में से 55 इन दोनों को मिल गए, तो सी को कितने बचे? 45। और उन्हें दल ए से 9000 अधिक मत प्राप्त हुए। दल ए से देखना कितने परसेंट मिले हैं प्यारे विद्यार्थियों? 15%। सवाल के हिसाब से क्या हजार मत अधिक मिले? 9000। तो 9000 15% की वैल्यू है। तो उसने कहा प्राप्त बी को प्राप्त हुए मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। बी को, तो प्यारे विद्यार्थियों बी को कितने परसेंट है? 25%। कितने परसेंट? 25%। 15 छिक्की 90 है, 25 छिक्का 150 और 2 0, तो कितने मिले? 15000। ऑप्शंस डी इज द राइट आंसर। नोट करिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये एसएससी सीएचएसएल में आया हुआ है 10 मार्च 2023 में। मेरे भाइयों बहनों सभी ने कर लिया होगा। चलें एसएससी सीपीओ 11 नवंबर 2022 में आया क्वेश्चन है। तो देखिए सीपीओ में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? पढ़िए। एक विधानसभा चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 60% प्राप्त हुआ। कुल मतों का 2% को अवैध घोषित किया गया। मतदाताओं की कुल संख्या 15000 है, सॉरी 1,50,000 है। तो उस उम्मीदवार के पक्ष में डाले गए वैध मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। प्यारे विद्यार्थियों, टोटल मत कितने डाले गए? 1,50,000। कितने डाले गए? 1,50,000। उसमें से 2% अवैध घोषित हो गए, तो वैध कितने परसेंट बचे? 98%। कितने परसेंट? 98%। कैलकुलेशन करोगे 2 0 से 2 0 होगा। इन 2 0 को पहले उतार कर रख लीजिए। 15 8 120 हासिल 12, 15 निम्मा 135, 135 और 12 147। कितना? 147। 1,47,000 वोट वैध प्राप्त हुए। ठीक, उसने कहा कुल वैध मतों का 60% प्राप्त हुआ। वैध मतों का 60%। तो वो यही पूछा उस उम्मीदवार के पक्ष में डाले गए वैध मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। 1,47,000 का 60% निकाल लीजिए। कितने परसेंट? 60%। 2 0 से 2 0 होगा। 2 0 6 7 42 हासिल 4, 14 6 84, 84 और 4 88, 84 और 4 88, यानी 88,200 वोट उसके प्राप्त हुए। ऑप्शंस डी इज द राइट आंसर। नोट करिए प्यारे विद्यार्थियों और साथियों, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन लेकर आया हूं आपके सामने। देखिए ये भी सीजीएल का क्वेश्चन है।
2 दिसंबर 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, सीजे। क्लियर है? एक चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला। तो प्यारे विद्यार्थियों, 8% मतदाता वोट डालने ही नहीं गए। अगर हम मान लेते हैं कि मतदाता सूची में टोटल नाम कितने परसेंट थे, 100%, जितने भी थे हमने कितने मान लिए, 100 में से अगर 8% वोट डालने नहीं गए तो बताइए प्यारे विद्यार्थियों, डालने कितने गए होंगे, 92%। कितने परसेंट, 92%। फिर क्या बोला जा रहा है, जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 48% मिले। तो कोई स्टूडेंट ऐसा ना कर दे कि 92 में से 48 माइनस कर दे, 52 में से 48 माइनस नहीं करना प्यारे विद्यार्थियों। अन्यथा कुल मतों का 48, कुल तो 100 थे, 100 में से अगर इसे 48 मिल चुके, इसे 48 मिल चुके, और पढ़े कितने वोट हैं, 92। इसको कितने मिले होंगे, इसको कितने मिले होंगे प्यारे विद्यार्थियों, देखिए इसको कितने मिले होंगे, 44। कितने, 44। चुनाव में मतदान, उसने बोला 48% मत मिले और 1100 मतों से चुनाव जीत गया। कितने मतों से, 1100 मतों से चुनाव जीत गया। देखना कितने मतों से, 4 पॉइंट की वैल्यू 1100। मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए, यह देखते हुए कि डाले गए सभी मत वैध थे। डाले गए सभी मत वैध थे। तो बताइए 4 से 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 3 बचा 4 7 28, 2 बचा 4 पंजे 20। 275 के अगर 100 में गुणा करेंगे, 275 के अगर 100 में गुणा करेंगे तो 27,500। कितने वोट हैं, 27,500। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। करिए प्यारे विद्यार्थियों, अब तो आपने देख लिए होंगे क्वेश्चन किस लेवल के कराए जा रहे हैं। चले आगे की तरफ। एसएससी सीपीओ में आता क्वेश्चन है ये भी। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया। चुनाव में 65% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले। 65% मतदाताओं ने अपने मत डाले। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, मैंने कहा टोटल वोटर लिस्ट में नाम थे 100। कितने नाम थे, 100। उसमें से 65% मतदाताओं ने अपने मत डाले। तो इसका मतलब 100 में से कितनों ने डाले अपने मत, 65। कितने वोट डाले गए, 65। जिनमें से 3% मत अवैध घोषित किए गए। इनमें से 3% अवैध भी हो गए। तो प्यारे विद्यार्थियों, तो वैध कितने परसेंट बचे हुए, इनका 97% वैध बचे हुए। एक उम्मीदवार को 81,965 मत मिले, जो कुल वैध मतों का 65% है। उस चुनाव में नामांकित मतों की कुल संख्या कितनी है। तो उसने कहा 3% मत अवैध घोषित हुए। प्यारे विद्यार्थियों, डले कितने थे, 65%। 65 का 3% खराब हो गए तो बचे कितने, तो देख लीजिए 65 टोटल पड़े, उनमें से 3% खराब हो गए तो सही पर कितने परसेंट बचे, 97%। अगर 3% खराब हो गए तो सही कितने परसेंट बचे, 97%। आप कैलकुलेशन कर लीजिए। कैलकुलेशन करोगे 5 से काट ले 20 बार, 5 से काट ले 13 बार, और गुणा कर लीजिए 13 सत्ते 91, हासिल 9, 13 निम्मा 117, 13 निम्मा 117, 117 और 9 126, 117 और 9 126 बटे 20। देखिए इस जीरो की यहां दशमलव लगा दीजिए।
और 2 से काटे, 2 छिक्के 12, 2 तिया 6, पॉइंट की जगह पॉइंट, ना जाने की 0, 2 पंजे 10। तो कितने वैध मत आ गए? 63.05%। अब सवाल में क्या बोला गया है? कितने मत मिले? कितने? एक उम्मीदवार को इतने मत मिले जो वैध मतों का 65% है, वैध मतों का 65%। इसका मतलब 81,965। कितने? 63.05। और उनसे कह रहा उस चुनाव में नामांकित मतों की कुल संख्या कितनी थी? नामांकित कितने थे टोटल? नाम 100। आप कैलकुलेशन करोगे, पॉइंट हटाएं तो 100, 2 0 होगा। और कैलकुलेशन करो, 5 से काट लें, 5 एकम 5, ना जाने 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 6 23, 5 एकम 5, 5 से काट लीजिए, 5 एकम 5, 3 बचा, 5 6 30, 1 बचा, 5 दिया 15, 4 बचा, 5 ने 45, 1 बचा, 5 दिया 15। और काटिए, किससे कट रहा है? देखिए उसने ये भी कहा है कि 65% है। ये जो है 81,965, ये वैध मतों का कितने परसेंट है? 65%। इसका मतलब वैध मत है कितने? 65%। अगर हम 100% देखें तो पहले देखो कितने हैं। 5 से 13 बार, 5 से 5 एकम 5, 3 बचा, 5 6 30, 1 बचा, 5 दिया 15, 4 बचा, 5 3 45, 5 दिया 15। 13 से काटे, 13 एकम 13, 3 बचा, 13 एकम 13, 3 बचा, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, 7 बचा, 13 पंजे 65, 13 पंजे 65, 4 बचा। क्या संख्या? ऐसे ये नहीं कट पा तो 5 से 13 6 72, 13 6 72, 3 13 3 39, 13 3 39, 0 13 लेकिन 13 से काट दिया, 13 से काटेंगे 5 बार, फिर काट लीजिए, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 6 30, 5 एकम 5, और 12 61 के 100 में गुणा करेंगे, 12 61 गुणा 100, 1,26,100। ये 1,26,100 जो है वास्तव में हमने कहा वैध का 65%, तो हमने 100% वैल्यू निकाली है। अब ये 100% वैसे वैध कितने थे टोटल? 63.05। तो ये मेरे भाई और बहनों यहां से वैल्यू निकल कर आएगी 1,26,100। 1,26,100 ये कितने परसेंट की वैल्यू है? 63.05%। और हमसे कहा कि नामांकित यानी मतदाता सूची में कुल कितने नाम थे? हमने कितने माने थे? 100। और पॉइंट हटाएं, आप 0 बढ़ा दीजिए, पॉइंट हटाएं 0 बढ़ा लीजिए, 5 से काट लें, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 6 30, 5 एकम 5, 5 से काटे 20 बार। देखना 1261 से 1261 एक खत्म, यहाँ कितना है? 100। अब 2 0 ये रही, 2 ये रही और 1 ये रही, तो 2 के आगे कितनी 0? 5 0, यानी कि 2 लाख। ऑप्शन इज द राइट आंसर। ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्लियर है प्यारे विद्यार्थियों? बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है।
क्वेश्चन को देख के डरो मत ना, घबराओ मत, क्वेश्चन देख के सब हो जाएगा आराम से। ठीक है, घबराना नहीं बिल्कुल भी, हंसते रहो और हंसाते रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। मंजिल उनको मिलती है जिनके सपने में जान होती है, मंजिल उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल भी क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है। देखिए, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 10% मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया। देखिए, अगर हम टोटल 100 मान लेते हैं, 100 में से उसने कहा 10% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, हम टोटल मान लेते हैं 100x में से अगर 10% ने मत का प्रयोग नहीं किया तो कितने परसेंट बचे? 90x। 300 मत का प्रयोग नहीं किया तथा 300 मत अवैध घोषित हो गए। जो वोट पड़े उनमें से 300 अवैध हो गए, तो इसका मतलब जो वोट पड़े हैं उनमें से तो घटाया जाएगा। इतने वोट पड़े उनमें से 300 खराब हो गए, घटा दिए हमने वो वैल्यू। इसके बाद घोषित कर दिए गए विजेता उम्मीदवार, मतदाता सूची का 60% मत प्राप्त हुआ। मतदाता सूची कितनी है? 100x की, 100 उसमें से कितने प्राप्त हुए? 60%। इसका मतलब इसको 60x प्राप्त हुए। कितने प्राप्त हुए प्यारे विद्यार्थियों? 60x प्राप्त हुए। अब देखिए, अगर एक को इतने मिले तो दूसरे को कितने मिले होंगे प्यारे विद्यार्थियों? टोटल 90x है, तो 90x में से 60x घटा के कितना बचा? 30x और माइनस 300। 30x माइनस 300। फिर कहा 60% मत प्राप्त करके 900 मतों से चुनाव जीत गया, तो वैध मतों की संख्या ज्ञात करो। तो प्यारे विद्यार्थियों, 900 मतों से जीत गया। देखना, ये वाला विजेता विनर जो है ये इससे कितने वोटों से जीत गया? तो यहां परसेंट में देखें, 60x माइनस 30x माइनस 300 बराबर कितने वोटों से जीत गया? 900 वोटों से। अगर हम यहां घटाएंगे तो 30x माइनस, ये माइनस की संख्या, यहां भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? प्लस। क्या हो जाएगा? प्लस 300 बराबर 900 के। अब ये 300 प्लस के हैं तो इधर जाके माइनस के होंगे। 30x बराबर 900 में से 300 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 600। 30 से काटेंगे तो 1x यानी x का मान कितना है प्यारे विद्यार्थियों? 20। कितना है x का मान? 20। लेकिन हमसे सवाल में पूछा क्या गया है? हमसे तो सवाल में पूछा गया है वैध मतों की संख्या। करो किसकी? वैध मतों की। देखना, x का मान 20 है, इतने वोट डले, अगर 20 की गुणा कर दें 90x में तो कितने डले? 1800। कितने वोट डले? 1800। 1800 में से 300 खराब हो गए, तो बचे कितने? वैध कितने बचेंगे प्यारे विद्यार्थियों? 1500। कितने बचेंगे? 1500। ऑप्शंस डी इज द राइट आंसर। लेकिन मेरे भाइयों और बहनों, इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं करना आपको। ये तो इसका वास्तविक यानी मेथड है, लेकिन आपको मेथड से नहीं करना, आपको इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, लेकिन अगर जो स्टूडेंट ये कहना चाहे कि भैया बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्या है वास्तविक, तो ये इसकी वास्तविकता है, जो मेथड इसका बनता है वो बिल्कुल प्रॉपर इसका ये है। लेकिन अगर आप इससे बचना चाहें, थोड़ा ट्रिक बेस पर करना चाहें, तो उसे भी हम कर सकते हैं। तो उस पर ध्यान दीजिए कैसे होगा वो ट्रिक बेस पर। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 10% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। मान लेते हैं टोटल 100 में से 10 ने प्रयोग नहीं किया, तो कितनों ने प्रयोग किया होगा? 90 ने। 300 मत अवैध घोषित कर दिए गए। तो प्यारे विद्यार्थियों, वैसे से याद रखो कि 300 अवैध करे हैं। विजेता उम्मीदवार मतदाता सूची का
मतदाता सूची हमने कितने मानी 100 में से अगर इसको 60 मिलेंगे, कितने 100 में से अगर इसको 60 मिलेंगे और वोट डालने गए कितने थे 90, अगर एक को 60 मिल गए तो दूसरे कितने मिलेंगे 30। बात क्लियर है? इसके बाद कहा विजेता उम्मीदवार मतदाता सूची के 60% मत प्राप्त करके भी 900 मतों से जीत गया। कितने मतों से 900 मतों से। देखना विजेता कितने पॉइंटों से जीत रहा 30 पर, उसके 30 पॉइंट से कितने से 30। लेकिन ये याद रखना जितने मतों से जीते या हारे अवैध वाली वैल्यू को हमेशा घटाना होगा, अवैध वाली वैल्यू को हमेशा घटाना होगा। 900 में से अगर हम 300 घटा दें तो कितना बचेगा 600, कितना बचेगा 600। और यहां देखना कितने परसेंट से जीत रहा है, यानी कितने 30। हमसे पूछा क्या गया है तो देखिए 0 से 0 3 से काटे 20 हुआ, कितना 20 हुआ। अगर मैं यही इसकी 100 की गुणा कर दूं, यहां 100 की गुणा कर दूं तो ये टोटल निकल के क्या है, जो मतदाता सूची में टोटल कितने नाम थे, मतदाता सूची में यानी वोटर लिस्ट में टोटल कितने नाम थे 2000। लेकिन हमसे वोटर सूची की संख्या ना पूछ रहा, हमसे कह रहा भैया वैध डाले गए वोट कितने। टोटल वोट मतदाता सूची में नाम थे 2000, 2000 में से 10% डालने नहीं गए तो इसका मतलब 2000 का 10% निकालेंगे 200। 200 अगर वोट डालने नहीं गए तो डालने कितने गए फिर 1800 डालने गए, कितने गए डालने 1800। उन 1800 में से भी 300 तो खराब हो गए, 1800 में से 300 खराब हो गए तो सही वोट कितने बचे 1500, कितने बचे 1500। तो देखिए ऑप्शंस डी इज द राइट आंसर। तो इससे कहीं आसान रहेगा ये वाला तरीका, बाकी आपकी मर्जी है। अगर ये समझ में आ गया तो अच्छी बात, और ये भी समझ में आ गया जो आपका मन कर रहा है उससे कर सकते हैं। चलो एक बार और दोबारा समझा देता हूं। क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 10% मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया। टोटल हम मान लेते हैं कि टोटल 100 है, 100 में से 10 ने मत का प्रयोग नहीं किया तो प्यारे विद्यार्थियों कितनों ने क्या होगा 90 ने अपने मतों का प्रयोग किया होगा। 300 मत अवैध घोषित कर दिए। तो याद रखना जो डालने जाते हैं उनकी तो वोट खराब होती है, ऐसा तो है नहीं जो डालने नहीं गए उनकी भी खराब हो गई। जो डालने गए उनमें से 300 वोट खराब हो गए, 300 वोट अवैध हो गए। विजेता उम्मीदवार को मतदाता सूची का 60% मत प्राप्त करके 900 मतों से चुनाव जीता। मतदाता विजेता उम्मीदवार मतदाता सूची का 60%, मतदाता सूची में कितने नाम थे 100 का अगर 60% इसको मिल गए होंगे, 60 अगर इसको वोट मिल गए तो डालने तो टोटल 90 गए थे तो दूसरे को कितने मिले होंगे 30, कितने मिले होंगे 30। हार जीत जितने से भी हो जाए तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों साथियों जितने से हार जीत हो याद रखना उसमें से खराब वाली वैल्यू को घटा देना, हमेशा खराब वाली वैल्यू को घटा देना। तो 900 में से 300 घटाओगे तो कितना बचेगा 600, कितना बचेगा 600। इसका मतलब 600 वोटों से जीत गया। और यहां देखना आप कितने वोटों से जीत गया 30। अगर हम टोटल मतदाता सूची में कितने नाम थे तो आप 100 की गुणा कर दीजिए। 0 से 0 3 से काटे 20 हुआ, 20 की 100 में गुणा करेंगे। टोटल मतदाता सूची में कितने नाम थे प्यारे विद्यार्थियों 2000। कितने नाम थे 2000। लेकिन उसने मतदाता सूची में नाम नहीं पूछे, उसने पूछे हैं वैध मतों की संख्या ज्ञात करो। जब टोटल वोटर लिस्ट में नाम थे 2000 टोटल नाम थे, 10% डालने नहीं गए तो प्यारे
मतलब वोट डालने कितने लोग गए? 1800। कितने लोग गए? 1800 लोग। उन 1800 में से 300 खराब भी हो गए, तो शहीद कितने बचे? 1500। कितने वोट बचे? शहीद 1500। प्यारे विद्यार्थियों, छात्रों, ऑप्शन कौन सा होगा? डी इज द राइट आंसर। देखिए, इस क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी एक सवाल से 3 सवाल बनते हैं इससे। अब वो 3 सवाल क्या क्या बनते हैं, अगर आप अपनी नोटबुक में नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। वो 3 सवाल क्या क्या बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन, टोटल वोट, यानी कि कुल वोट कितने पर, कुल वोट यानी कुल मतदाता सूची में, कुल मतदाता सूची में वोटों की संख्या कितनी थी? वोटों की संख्या कितनी थी? तो मेरे भाई और बहनों, आप ये देखिए, टोटल वोटों की संख्या कितनी निकल कर आई? 2000। कितनी? 2000, जो वोटर लिस्ट में टोटल नाम थे। इसके बाद दूसरा सवाल क्या बनेगा, बताइए। कुल कितने वोट पड़े? कुल कितने वोट पड़े? तो प्यारे विद्यार्थियों, 2000 में से 10% तो डालने नहीं गए, तो डालने कितने गए? 90%, और 90% की वैल्यू निकल के कितने? 1800। तो कितने वोट डालने गए? 1800। तीसरा क्वेश्चन क्या बनता है? तीसरा क्वेश्चन बनता है वैध मतों की संख्या। कुल वैध मतों की संख्या, वैध वोटों की संख्या। तो देखिए, 1800 डालने गए, उनमें से 300 खराब हो गए, तो सही कितने बचे? 1500। क्लियर है प्यारे विद्यार्थियों? चले आगे की तरफ। ये 3 सवाल बनते हैं एक क्वेश्चन से। चले आगे की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसएससी सीजीएल में आया क्वेश्चन है, ये भी देखिए। मैं इसलिए कह रहा हूं, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है ये। 2 उम्मीदवारों के बीच लड़े गए चुनाव में कुल मतदाताओं में से 15% ने मत नहीं डाला। तो आप एक बात देखिए, मैंने कहा टोटल वोटर लिस्ट में नाम थे 100, वोटर लिस्ट में नाम कितने थे? 100। उसमें से 15% वोट डालने नहीं गए, तो प्यारे विद्यार्थियों, वोट डालने कितने गए होंगे? 85 गए होंगे। ये बात तो क्लियर है। 100 मत अयोग्य, अयोग्य का मतलब अवैध यानी खराब। अब जो लोग वोट डालने जाते हैं उन्हीं के तो वोट खराब होते हैं। अब सभी के तो होते नहीं, कुछ के वोट खराब होते हैं। ऐसा तो है ना, जो घर से वोट ही डालने लगे उनके खराब हो गए, जो वोट डालने जाते हैं उनमें से खराब होते हैं। तो डालने कितने गए थे? 85%। उनमें से 100 वोट खराब हो गए। कितने खराब हो गए? 100 वोट खराब हो गए। इसके बाद जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों का 45% प्राप्त करके 400 मतों के अंतर से जीत गया। जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों का 45%, और कुल मत थे कितने? वोटर लिस्ट में टोटल कितने थे प्यारे विद्यार्थियों? 100 में से अगर उसने कहा 45, तो देखिए इसने अगर 45 ले लिए और टोटल वोट डालने कितने लोग गए? 85। 85 में से एक को 45 मिल गए, तो दूसरे को कितने मिले होंगे? दूसरे को 40 मिले होंगे। कितने मिले होंगे? 40 मिले होंगे। अब 400 मतों के अंतर से जीत गया। तो मैंने कहा जितने वोट से हारे या जीते उसमें से पहले खराब वाली वैल्यू को घटा देते हैं। 400 में से 100 घटा दो, कितना बचा? 300। 300 वोटों से के अंतर से जीत
थे 100। 5 से काटेंगे 5 29 2 0, यानी वोटर लिस्ट में नाम कितने थे 6000। सवाल में पूछा क्या गया है, मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात करो। मतदाताओं यानी वोटर लिस्ट में जितने भी नाम थे उनकी संख्या बताओ। तो प्यारे विद्यार्थियों कितने आई निकल की संख्या 6000। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आप देखना कितना आसान तरीका लग रहा, अब लग रहा होगा ना। तो पहले क्वेश्चन को देखकर एकदम डरा करो मत, बहुत आसान। उसे बार बार जब प्रैक्टिस करोगे ना, तो प्रैक्टिस करने से वही क्वेश्चन देखते ही आधा क्वेश्चन तो मन ही मन में कैलकुलेशन हो जाएगी और बचे आधे क्वेश्चन को आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, यानी मिनट तो छोड़ो सेकंडों में क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। क्लियर है प्यारे विद्यार्थियों? और जितनी आसान ट्रिक के साथ मैं समझा रहा हूं ना, प्यारे विद्यार्थियों कहीं भी इतनी आसान ट्रिक के साथ नहीं मिलने वाली। और जो सवाल हार्ड होगा ना, मैं उसके एक ट्रिक छोड़ो 1 2 3 4 इसलिए बता देता हूं ताकि आपको जो सच लगे आप उससे कर लें। ऐसा तो है नहीं कि मैं एक ही ट्रिक पर छोड़ देता हूं, कई ट्रिक बता रहा हूं, जो आपको अच्छा लगे आप उससे कर लें। चले आगे की तरफ है। तो मेरे भाइयों और बहनों, आज की क्लास यही समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास में। जिस भाई या बहन को अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। और जिस भाई या